रम रहे रही मन अबध नरेश, और जापे विपदा परत है, सो आवे यह देश। जो विपत्ति आपत्ति का मारा हुआ व्यक्ति है, जिसके जीवन में दुख है, यदि चित्रकूट पहुंच जाता है तो उसके जीवन में दुख भी दूर हो जाते हैं। और चित्रकूट में एक विशेषता है, और हमारे जैसे कि संतों ने कहा है कि जहां कामदानाथ है कामद गिर कहलात, और सब कामद गिर जात हैं, जे कामद गिर जात। जिसके अंतःकरण में अहंकार होता है, अहंकार हो, यदि वो भी चित्रकूट में कामदानाथ जी के दर्शन कर लेता है, अहंकार दूर हो जाता है। क्यों? कि जिस समय भगवान राम चित्रकूट की पावन भूमि में पहुंचे तो एक संत मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को चित्रकूट में एक संत मिले। वह कौन से संत मिले? महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी से जब प्रभु राम जी का मिलन हुआ, भगवान राम कहने लगे वाल्मीकि जी से, पूछने लगे कि महाराज मुझे ऐसा स्थान बतलाएं जहां मुझे शांति मिल सके। महामुनि वाल्मीकि जी ने कहा कि राम, वैसे ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सी ऐसी जगह है जहां आपका वास नहीं है? अरे आपका वास तो पत्ते पत्ते में है, हर जगह है, नाना प्रकार से आप हर जगह पर्याप्त रूप में व्याप्त हैं। लेकिन फिर भी महर्षि वाल्मीकि जी ने बतलाया, अंत में कहने लगे, उन्होंने कहा कि हे धर्मात्मा राम, आप यदि इस मानव जीवन पर आए हैं और लौकिक सुख की कामना आप करते हैं तो एक बड़ा सुंदर स्थान है। बोले कहा? कहा महर्षि वाल्मीकि जी ने कि प्रभु चित्रकूट गिरी करहु निवासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, शैल सुहावन कानन चारु, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू, करी कै हरि मृग बेहंग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक कौतुक डाकिनी, जो सब पातक कौतुक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, 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 करहि जोग जप तप तन गुसहि, करहि जोग जप तप तन गुसहि।
अत्रियादि मुनि वर बहु बसहि करहि जोग जप तप तन कसहि शैल सुहावन कानन चारु करि कै हरि मृग विहंग बिहारो चित्रकूट गिरि करहूं निवासु तहाँ तुम्हार सब भात सुपासु। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि चित्रकूट गिरि करहूं निवासु। कहने लगे महर्षि वाल्मीकि जी कि धर्मात्मा राम आप चित्रकूट में निवास करें, चित्रकूट में आपको वह सुख मिलेगा, वह शांति मिलेगी। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे प्रिय सज्जनों, चित्रकूट का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है चित्रकूट का? कि जहां पर जाने से चित्त की चंचलता दूर होती है, हमारे चित्त की चंचलता दूर होती है। क्योंकि हमारे बाबा गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने पहले हमें आपको दर्शाया है चित्रकूट के विषय में, और रामचरितमानस के शुरुआत में कि जब तक हमारे हृदय में चित्रकूट नहीं बनेगा, चित्रकूट नहीं बनेगा, तब तक चित्रकूट जाने से कुछ नहीं होगा। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार ओ तुलसी सुभग स्नेह बन सी रघुवीर बिहार। प्रभु की कथा क्या है? बोले यही मंदाकिनी गंगा है। अरे हमारे जो ये चित्त हैं, हमारा मन जो चंचल है, जो चलायमान है, इस चलायमान मन को कूट कर ले, जो इधर उधर भाग रहा है। क्यों? कि चित्रकूट तो एक साधना का स्थान है, यह साधना स्थान है। चित्रकूट जो संत महात्मा उधर पहुंचते थे साधना करने के लिए, साधना के लिए जाते थे। भगवान राम जी के चित्रकूट जाने से पहले वहां बहुत से संत महात्मा पहुंच करके तप करते थे। क्यों? कि जिस स्थान में चित्त की चंचलता दूर हो और चित्त एकाग्र हो, ऐसे स्थल पे जाकर के संत महात्मा तपस्या करते थे। यहां तक कि बहुत सी मुनि पत्नियां भी वहां जाकर के तपस्या करती थी। तो चित्रकूट ऐसी पुनीत भूमि है, पावन भूमि है, पुण्य भूमि है कि जहां के तृण, कुशा, पत्ते यह भी सब पुण्यवान हैं। क्योंकि हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बाबा लिखते हैं कि चित्रकूट के विहंग मृग बेली बिटप तृण जात और पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन रात। बंधुओं, चित्रकूट के जितने विहंग मृग हैं, बेली बिटप, तिनके, पत्ते, जो कुछ भी हैं, देवता लोग कहते हैं कि ये सब पुण्यवान हैं। वहां की रज, वहां की धूल, वहां के पत्थर सब पुण्यवान हैं। ऐसे पुण्य आत्मा और कौन है? हे प्रभु, हमें भी यदि आप चित्रकूट का वासी बना दें, चित्रकूट में हमारा भी वास हो जाए। अरे मनुष्य रूप में देवता लोग ऐसी कामना करते हैं, इस बात को सोचते हैं कि भगवान यदि मुझे चित्रकूट में स्थान मिल जाए, कैसे? चाहे मनुष्य के रूप में या पशु के रूप में। पशु के रूप में ना मिले तो तिनके के ही रूप में, तिनके के रूप में ना मिले तो पत्थर के रूप में। आखिर कुछ भी हो, मैं ये हृदय से यह चाहता हूं कि हमारा वास चित्रकूट में हो। एक संत तो देखिए कितनी अच्छी कामना करता है। एक संत ने कहा
कि नर देह पाऊं तो पैसुनी के तीरनाथ, नर देह पाऊं तो पैसुनी के तीरनाथ, नर देह पाऊं तो पैसुनी के तीरनाथ, नर देह पाऊं तो पैसुनी के तीरनाथ। कामदगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं, कामदगिरी के नित्य परिक्रमा लगाऊं मैं।